नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है किस तरीके से टेक्नोलॉजी इनोवेशंस का फ़ायदा लेके बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उन सभी के बारे में। तो हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, हम ऐसे इनोवेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों कौन कौन से बिजनेस हैं जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं और बिजनेसेस को मिलता क्या है टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ने के लिए। देखिए दोस्तों, बिजनेसेस के पास ग्रेटली बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि डिजिटल रेवोल्यूशन जिस तरीके से आया है मार्केट में और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हो रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके, चाहे इंडस्ट्री वाइज नॉलेज को लेके, या हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम बदलती जा रही है और एंटरप्राइजेज या प्रोडक्शन रिजल्ट्स बेस्ड ऑन होते हैं इन सारी चीज़ों पे। इवन फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, रिसर्च हो गई, मार्केटिंग हो गई, प्रोक्योरमेंट हो गया या बिजनेस एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किस चीज़ पे, टेक्नोलॉजी पे। तो आज के टाइम पे जो बंदा टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो लोग प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर रहे, रिसर्च को यूज़ नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी में, इवन फाइनेंस और कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली और एप्लीकेशंस को सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी नई तरीके की आ गई है, नए तरीके की रूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे बिजनेसेस में टेक्नोलॉजी का यूज़ लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे डाटा मैनेजमेंट सिस्टम अगर मैं बोलूं तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डिज़ाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, मैनिपुलेट या रिट्रीव किया जाता है, मैनेज करते हैं डाटा को, इन्फॉर्मेशन को और डाटाबेस को। तो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक तरीके से फंक्शन प्रॉपरली करने के लिए एडिशनल सर्विसेज के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाता है और उसके थ्रू एज कंप्यूटिंग उसका ध्यान रखता है। अब एक MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, एनालिसिस, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ गैदर करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो एज कंप्यूटिंग अगर मैं बात करूं क्या है, एज कंप्यूटिंग एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू प्रोसेसिंग होता है डाटा का। एज होती है कंप्यूटर नेटवर्क की का, हाँ जी, डाटा किस तरीके से जनरेट हो रहा है, किस तरीके से आगे जा रहा है, किस तरीके से सेंट्रलाइज हो रहा है, किस तरीके से वेयर हाउस में पहुंच रहा है और किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग पे मदद दे पा रहा है। तो इसे बोलते हैं हम एज कंप्यूटिंग। और एज कंप्यूटिंग कंसिडरेबली बहुत फास्ट होती है और क्लाउड बिजनेसेस के लिए एज कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है जो कि टेक्नोलॉजी की मदद लेके आगे जा रहा है। अब दूसरा बिजनेस अगर मैं बोलूँ साइबर सिक्योरिटी का है। साइबर सिक्योरिटी देखिए आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है बहुत ज़्यादा फ्रॉड, और बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो साइबर सिक्योरिटी वाइल कंटिन्यू करती है कि हाँ जी किस तरीके से न्यू एमर्जिंग थ्रेट्स को रोक पा रही है। अब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत तो पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। नई टेक्नोलॉजी, नए साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, नए साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस, और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? एथिकल हैकर्स, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स इन इसमें पूरा योगदान देते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ लेते हैं, सारी चीज़ों का। अब मैं अगर बोलूँ तो देखिए एक तरीके से बिजनेसेस जितने भी हैं जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल हैं, डाटा प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं और डाटा ब्रीचेस नहीं होने देते। साइबर सिक्योरिटी एक तरीके से मदद करती है कि हाँ जी क्या मेजर हो पा रहा है साइबर सिक्योरिटी में, क्या थ्रेट्स आ रहे हैं, क्या क्या नहीं है, क्या पुराने हैं। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन क्या है? एंड पॉइंट प्रोटेक्शन दी जाती है साइबर सिक्योरिटी के थ्रू, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू। सॉफ्टवेयर और पैच मैनेजमेंट होता है साइबर सिक्योरिटी के थ्रू। डाटा बैकअप किया जाता है, डिजास्टर रिकवरी पॉसिबल हो पाती है साइबर सिक्योरिटी के थ्रू। एंड यूज़र एप्लीकेशन डिवाइस सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिक्योरिटी भी साइबर सिक्योरिटी के थ्रू ही हो पाती है। तो अगर मैं बोलूँ तो साइबर सिक्योरिटी दूसरा तरीका था जिसके थ्रू हम टोटली टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। तो अब अगर हम आगे चलें तो कुछ ऐसे और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है जिसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखिए वाइडली यूज होता है डिजिटल करेंसीज में, बट परफेक्ट अगर कर दिया जाए ब्लॉकचेन को डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू तो वो लास्टिंग इफेक्ट देता है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, इंटरनेट सिक्योरिटी हो, ब्लॉकचेन के थ्रू आप डाटा मैनेज कर सकते हो, आप बिग डाटा यूज़ कर सकते हो, आप प्रोटेक्शन की मदद दे सकते हो, आप ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स डाटा को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, लॉजिकली चेंज कर सकते हो। अनदर रीज़न इसका ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस के थ्रू प्रोसेस करता है और थर्ड पार्टीज़ को ऑपरेशंस पे ओवरलैप करने से बताता है और पूरी मदद देता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अनदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी रीजन है, एक नया फॉर्म है जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लेके लोग इनोवेशन के फॉर्म में ब्लॉकचेन को अपने बिजनेस के साथ जोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि आप इन तीनों टेक्नोलॉजीज के साथ नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस में पीछे पिछड़ रहे हैं।
दोस्तों इसके बाद जो आता है वो आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर करता है कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से मिमिक कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ, परफॉर्म करते हैं टास्क विजुअल परसेप्शन को लेके, जैसे ड्राइवरलेस कार्स हो गई, स्पीच रिकॉग्निशन हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गया, या ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस हो गई, एआई टेक्नोलॉजी हो गई, एडवांटेजेस हो गई परफॉर्मिंग के। तो एआई अब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में, नेविगेशन ऐप्स में, स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत मददगार है। कई एप्लीकेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं वो काफ़ी तरीके से बिजनेस में फ्रॉड प्रिवेंशन भी रोकती हैं। एक तरीके से ऑटोनमस टारगेटिंग होती है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता और डाटा कलेक्शन बहुत ईजिली हो जाता है, वर्चुअल कम्युनिकेशन बहुत ही ईजिली पॉसिबल हो जाता है इसके थ्रू, कंटेंट ऑटोमेशन हो सकता है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हो सकता है, आप प्रोडिक्टिव एनालिसिस ले सकते हो किसी भी चीज़ का, मल्टीपल साइमल्टेनिएशन हो सकता है, मतलब आप मल्टीपल तरीके से छेड़छाड़ कर सकते हो डाटा के साथ, आप इक्वेशंस बदल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आप फार्मूलाज चेंज कर सकते हो। तो कंज्यूमर को देखिए, आप प्रेफरेंसेस और डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, तो आपको भी अपने बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लाई जा सकती है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है मशीन लर्निंग। देखिए बिजनेस मशीन लर्निंग का क्या है कि हाँ जी, मशीन लर्न कराती है। अब अगर इसे सिंपल फॉर्म में बोलूँ, देखिए मशीन लर्निंग अप्लाई करती है ह्यूमन इंसाइट को कस्टमर सपोर्ट के साथ, कि हाँ जी ह्यूमन के डिसीजन कैसे होंगे और उसे मशीन के साथ किस तरीके से जोड़ा जाए। गार्टनर की एक स्टडी बताती है कि 15% कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन जितने भी हैं वो एंटायरली एआई और मशीन के थ्रू होंगे, मशीन लर्निंग के थ्रू होंगे 2021 तक। 400% ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाएगी और ये हो भी चुकी है 2017 से लेके। ऑटोमेटेड सेल्फ सर्विस सपोर्ट सिस्टम आ चुके हैं, जैसे कि चैटबॉट्स के थ्रू आप किसी को भी मैसेज करते हो तो मैसेज का रिप्लाई अपने आप आ जाता है। दिस इज समथिंग आई मशीन लर्निंग। ऑल्दो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन थोड़ा सा इम्प्रूव परफॉर्मेंस के साथ हो सकती है, कॉस्ट सर्विंग धीरे धीरे बनेगी, फास्ट कनेक्टिविटी आएगी, ये सारी चीज़ें हैं, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांसमेंट हो रही है और इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ मिक्स करके उनके थ्रू बहुत मदद ली जा रही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए हैं चैनल पे तो बेल बटन ज़रूर दबाएं, और अगर बिजनेस इंटेलिजेंस या किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी को आप अपने बिजनेस में इनबिल्ड करना चाहते हैं, आपके दिमाग में उसे लेके कोई क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हैं कि हाँ जी इसके थ्रू क्या क्या मदद हो सकती है, तो आप या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। थैंक यू, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें।